नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख कोशिकांगों के बारे में। तो जब हम लोग बात करते हैं दोस्त किसकी, कोशिकांगों की, यानी एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, इनमें सबसे पहले आता है सूत्री कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले पॉइंट की बात करें तो एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना आप लोग बताएंगे। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना इसको कहा जाता है। ठीक दोस्त, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो खोज करी थी वो कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने करी। खोज भी आपको पूछ सकता है तो आप बताएंगे कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। अगर आपको पूछे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है, तो इसके पास स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ऐसा कोशिकांग जिसके पास स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं, ये यही होगा दोस्त। राइबोसोम भी इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग एक और पॉइंट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक ऐसा कोशिकांग है जहां एटीपी बनते हैं दोस्त, एटीपी बनते हैं। तो कौन से कोशिकांग में एटीपी बनते हैं, आप बताते हो माइटोकॉन्ड्रिया में। और वायवीय श्वसन की क्रिया भी यही होती है, वायवीय श्वसन भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। आगे अगर हम लोग अगले कोशिकांग की तरफ चलते हैं तो याद रखना अगला कोशिकांग हो जाएगा राइबोसोम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं ये दोनों तरीके की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये खास बात ये है कि राइबोसोम जो होंगे ये आपकी जीवाणु कोशिका और आप लोगों की जो दूसरी कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका सब में होते हैं। तो सबसे छोटे कोशिकांगों के तौर पर इनको जाना जाता है। सबसे छोटे कोशिकांग है, याद रखना। तो कोशिका के अंदर सबसे छोटे कोशिकांग कौन से होते हैं, राइबोसोम होते हैं। अगर राइबोसोम के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये छोटे वाले होते हैं, यानी कि 70S टाइप के होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर इनकी जो संख्या या इनकी जो शेप होती है या इनका जो टाइप होता है वो होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, ये जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पेपर में आता है कि कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो आप बताते हो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी खोज किस साइंटिस्ट ने करी थी, तो आप बताओगे कि पेलाडे नाम के साइंटिस्ट या पैलड नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा था। ठीक है, पेलाडे या पैलड। राइबोसोम एक ऐसे कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य के अंदर और कोशिकांगों के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कोशिकांगों में और कोशिका द्रव दोनों जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांगों में और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, याद रखोगे, दोनों जगह ये पाए जाते हैं। अच्छा, इनको भी हम एक और नाम से जानते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग किस कोशिकांग को कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। जो राइबोसोम होते हैं दोस्तों इनसे आप लोगों को याद रखना है कि 70S राइबोसोम की जो छोटी इकाई होती है वो होती है 50S और 30S। जबकि आपको 80S राइबोसोम की इकाई पूछे तो 60S और 40S आप लोग बताकर चलो। तो ये इनकी उपइकाइयां भी आपको पेपर में पूछ। तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं अगले कोशिकांग की, तो ये हो जाता है आपका अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका जो होती है ये आपकी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से जानते हैं।
ये क्या काम करता है? ये दो तरीके का होता है। एक होता है RER, जिसको कहते हैं हम लोग खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका। तो खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका जो होती है, इस पर भी राइबोसोम आपको नजर आते हैं। तो इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये आप याद रखोगे। अब राइबोसोम पाए जाते हैं तो राइबोसोम की वजह से खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका का काम क्या हो जाता है? ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर भी आपको प्रोटीन संश्लेषण देखने को देगा। क्लियर? अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की, तो दूसरा हो जाता है SER, जिसको कहते हैं स्मूथ, यानी कि चिकनी अंतः द्रव्य जालिका। तो ये जो चिकनी अंतः द्रव्य जालिका है, यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं होते। अब राइबोसोम नहीं है तो ये क्या काम करती है? ये लिपिड संश्लेषण करती है। तो यहाँ पर आपका लिपिड का संश्लेषण होगा। तो कौन सी अंतः द्रव्य जालिका लिपिड संश्लेषण करती है? आप बताते हो ये स्मूथ ER। अच्छा, ये आपकी बॉडी के अंदर जो औषधि होती हैं, औषधियों का, प्यारे दोस्त, औषधियों के विषाक्त को भी बाहर निकालती हैं। औषधि जब आप खाते हो तो उससे जो विषाक्त होते हैं, मतलब टॉक्सिन, उनको बाहर निकालती हैं आपकी कोशिका से। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि कौन सी अंतः द्रव्य जालिका औषधियों के विषाक्त बाहर निकालती है। तो आप बताओगे अंतः द्रव्य जालिका, चिकनी अंतः द्रव्य जालिका। और इसकी खोज किसने करी थी? तो आप बताते हो इसकी खोज पॉटर नाम के साइंटिस्ट ने करी। किसने भाई? पॉटर नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, अगले कोशिकांग की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो चौथे नंबर पर बताओगे लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो इनसे एक ही प्रश्न आपको आएगा कि भाई इनकी खोज किसने करी? तो इनको खोजा था डी ड्यूव नाम के साइंटिस्ट ने, डी ड्यूव। और बेटा इन्हीं को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। इन्हीं को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? कोशिका की पाचक थैली। इन्हीं को कहते हैं कोशिका की पाचक थैली। ठीक है, और तीसरा, इन्हीं को हम लोग एटम बम भी कहते हैं, कोशिका के एटम बम, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कोशिका के अंदर जो खराब प्रोटीन है उसको पचाते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनके अंदर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनमें पाए जाते हैं। अगले कोशिकांग की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर पर आपको यही बताती हूँ, गोल्गी बॉडी। अगला कोशिकांग हो जाता है दोस्त गोल्जी बॉडी, या जिसको हम लोग गोल्जी काय भी कहते हैं। ठीक है, गोल्जी काय। तो ये जो गोल्जी काय होता है, इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने दोस्त? तो आप बताएंगे कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। अच्छा, अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर ये जो गोल्गी बॉडी है, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को पैक करते हैं। तो प्रोटीन के बंडल बनाते हैं, प्रोटीन के बंडल। तो इनका काम होता है प्रोटीन के बंडल बनाना। क्लियर? इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए गोल्गी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाने जाने वाले कोशिकांग कौन से हैं? तो आप बताते हो गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जब पादप कोशिका में मिलते हैं तो इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पादप कोशिका के अंदर इनको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं, है ना? डिक्टियोसोम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्गी बॉडी को पादप कोशिकाओं में किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु का जो सबसे आगे वाला भाग है एक्रोसोम, उसमें भी यही पाई जाती है गोल्गी बॉडी। और अंत में मैं आपको बताना चाहूंगी एक केंद्रक के बारे में। दोस्तों, केंद्रक, अगला कोशिकांग है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो केंद्रक की खोज आपको पूछी जाती है, आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। यहाँ पर ईयर भी आता है 1831। केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मास्टर। तो कौन सा कोशिकांग है जिसे हम कोशिका का मास्टर कहेंगे? केंद्रक को कहेंगे। अच्छा, केंद्रक जो होता है इसी में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। केंद्रक के अंदर ही आपको डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन होता है किसके अंदर? केंद्रक के अंदर होता है कोशिका विभाजन। अब बात करें कि जो केंद्रक होता है इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं।
तो केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक जो है ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो बताते हो केंद्रक। तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जो केंद्रक होता है। ठीक है। अच्छा, जो केंद्रक है ना, ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। मैंने यहाँ लिख दिया जंतु कोशिका का सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपको पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे, पादप कोशिका में पूछे कि कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा होता है, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग आप लोग बताते हो वैक्यूल होता है। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होगा ये हो जाता है रिक्तिका, यानी कि वैक्यूल, रिक्तिका। ठीक है। तो रिक्तिका पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, जबकि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। केंद्रक एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। तो केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है केंद्रक। अच्छा, जो पादप होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड भी पाए जाते हैं। तो पादपों के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग प्लास्टिड भी है। ठीक है। क्या मैम ये वैक्यूल जंतु कोशिका में नहीं होता? बिल्कुल होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है, लेकिन पादप में ये सबसे बड़ा होता है। जो कि क्या करता है, जो पादपों के अंदर एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा खाना है, एक्स्ट्रा शर्करा है, उसको स्टोर करने का काम करता है। और पादपों का ये क्या करता है, स्फीति दाब बनाने का काम करता है। इसी से संबंधित होता है स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर बनाता है पादपों का। तो इतने महत्वपूर्ण कोशिकांग आप लोगों को पढ़ने हैं जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्त अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।